नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। इसलिए एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोस यूट्यूब और फेसबुक पर, और साथ ही साथ तक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाएं। और कमल नंदलाल गुजारिश करता है आपसे एक बहुत खास गुजारिश, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर जो है ना, किसी आपके अपने की, किसी आपके हमदर्द की, किसी दोस्त के जीवन को सक्सेसफुल बना सकता है, उसके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। इसलिए शेयर ज़रूर करें। इसलिए कमल नंदलाल ये कहता है, शेयर तो बनता है। तो चलिए सीधे आते हैं आज के विषय पर। मित्रों, आज का हमारा विषय बहुत खास है, वास्तु का सच का। कहीं आप भी तो नहीं जलाते गलत तरीके से दीपक, हो जाए सावधान। दीपक अग्नि है, और अग्नि को अगर गलत तरीके से जलाया जाता है तो घर में शुभता की जगह अशुभता आ जाती है। देखिए, एक बात को हमें समझना होगा, अगर लंबे समय से आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और चारों ओर आपको निराशा ही निराशा नजर आ रही है और बार बार आपकी कोशिशें विफल हो रही हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि आपके घर में कोई वास्तु दोष है। और वास्तु दोष हर किसी में है, सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ जगह में वास्तु दोष है। आपसे की हुई गलतियां भी तो दोष हैं, उस चीज को समझना होगा। आपको देखना चाहिए, एक बात का बहुत खास विशेष ध्यान देना चाहिए कि आप अगर जो डेली दीपक जलाते हैं वो कैसे जलाते हैं, और क्या आप अनजाने में कोई गलती कर रहे हैं दीपक जलाते समय। देखिए, विशेष ध्यान दीजिए, घर में धन की बरकत नहीं होने पर दीपक की लौ को उत्तर की दिशा में हमेशा रखना चाहिए। अगर आपके दीपक की लौ दक्षिण दिशा में है तो धन की हानि जरूर होती है। पॉइंट नंबर 2, अगर दीपक की लौ पूर्व दिशा में रखने में अगर आप असमर्थ हैं तो विशेष काम करें, थोड़ा सा तेल में रोली जरूर मिला लें। अगर लौ को अगर आप ईस्ट दिशा में रखेंगे तो विशेष रूप से घर से रोग विकार दूर होते हैं और सेहत सही बनी रहती है। तीसरी चीज, किचन में पीने के पानी वाली जगह पर दीपक रखने से बुरी शक्तियां घर में नहीं आती, लेकिन ध्यान दें, ये दीपक हमेशा घी का होना चाहिए और सिंगल मुखी, यानी कि एक बत्ती का दीपक होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, अगर दीपक में कपूर डालकर जलाया जाए तो इससे नेगेटिविटी दूर होती है, लेकिन ये दीपक जो है वो आपको किचन में जलाना चाहिए। कारण क्या है, आप में ऊर्जा की अच्छाइयां ऊपर आ जाएंगी। अब विशेष एक काम करना चाहिए। देखिए, नित्य प्रतिदिन अगर आपके घर में पारद शिवलिंग है तो विशेष रूप से रात्रि के समय, रात का जो समय होता है वो विशेष रूप से शिव पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो रात्रि के समय शिवलिंग के निमित्त दीपक जलाने से बिगड़े काम बनते हैं, और संध्या के समय रविवार को छोड़ के तुलसी पर दीपक करने से घर में सकारात्मकता बनती है। ध्यान क्या दें, देखिए, कभी भी पितरों पर घी का दीपक न जलाएं, नंबर 1। नंबर 2, सरसों के तेल का आप अगर दीपक जलाते हैं तो विशेष रूप से इतना ध्यान दीजिए, भगवान विष्णु और लक्ष्मी पर कभी भी सरसों के तेल का दीपक न जलाएं। पॉइंट नंबर 3, हमेशा इस चीज का ध्यान दें, राहु और केतु के लिए आप हमेशा फ्लैक्सीड ऑयल यानी कि अलसी के तेल का दीपक जलाएं। दूसरा, इस बात का ध्यान देना चाहिए, कभी भी स्टील का दीपक देवताओं के पूजन में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देवताओं के पूजन में ठिक्कर यानी कि मिट्टी का दीपक सबसे बढ़िया रहता है। इसके बाद में पीतल, तांबा या फिर सर्वश्रेष्ठ चांदी का दीपक रहता है। भगवान गणपति का जब आप दीपक करते हैं तो विशेष रूप से बात ध्यान रखें, बत्ती टेढ़ी ना हो, और शिव पूजन में भी बत्ती टेढ़ी ना हो, हमेशा ऊपर की तरफ लौ का दीपक जरूर करें। और इस बात का विशेष ध्यान दें कि कभी भी भगवान शिव और भगवान विष्णु के पूजन में, दोनों के पूजन में विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, कभी भी ऐसा दीपक ना जलाएं जिसमें
कोई ऐसा तेल हो जिसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे खाद्य तेल, सोयाबीन, सनफ्लावर ऑयल, ऐसे तेल का इस्तेमाल ना करें। हमेशा शुद्ध तेल का दीपक ही जलाएं, या तो तिल के तेल का दीपक लगाएं या घी के तेल का दीपक लगाएं। और विशेष तौर से लक्ष्मी पर कभी भी किसी तेल का दीपक नहीं लगाना चाहिए, सर्वदा लक्ष्मी पर घी का दीपक का ही इस्तेमाल करें। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक। अब अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपका आने वाला कल आज से कुछ बेहतर और सुंदर हो। जाने से पहले ये ज़रूर कहूँगा, शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर किसी आपके अपने के जीवन को, किसी दोस्त के जीवन को सक्सेसफुल बना सकता है। इसलिए शेयर ज़रूर करें। नमस्कार, नमः शिवाय।